नमस्कार, मैं शिवाजी चौधरी। आप देख रहे हैं अनुराग भारत न्यूज। आज मेरे साथ हैं पटना के जाने माने न्यूरोसर्जन, युवा न्यूरोसर्जन डॉक्टर कुणाल सर। अनुराग भारत में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, पहले आप अनुराग भारत के दर्शकों को अपने बारे में परिचय दें। मेरा नाम डॉक्टर कुणाल कुमार है। मैं कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन हूँ, ब्रेन एंड स्पाइन स्पेशलिस्ट, और मैं यहाँ पटना में पिछले विगत 2 साल से अपनी सेवा दे रहा हूँ। और मेरा उद्देश्य है कि पटना के लोगों को और समस्त बिहार वासियों को बेस्ट ब्रेन और स्पाइन संबंधी जो भी बीमारियां हैं उसके बारे में उचित सलाह देना और संबंधित ऑपरेशन करना। सर, स्पाइन क्या होता है लोगों को? स्पाइन जो हम लोग हिंदी में उसको रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, उसे हम इंग्लिश में स्पाइन बोलते हैं। सर, बैक पेन क्या है और कितना कॉमन बीमारी है हम लोगों में? बैक पेन एक वेग टर्म है। जो भी हमारे शरीर में गर्दन से लेके कमर तक के जो पिछले हिस्से में जो भी पेन होता है, जिसकी की उत्पत्ति रीढ़ की हड्डी से या नस से होती है, उसको हम लोग आमतौर पर बोलचाल की भाषा में बैक पेन बोलते हैं। वो गर्दन दर्द, पीठ दर्द, कमर दर्द, किसी भी तरीके से वो हमारे पास आता है। सर, किस वजह से बैक पेन होता है? कौन कौन सी बीमारियां इससे संबंधित हैं बैक पेन से? देखिए, रीढ़ की हड्डी में सबसे पहले जो बनावट होती है वो रीढ़ की हड्डी होती है। हड्डियों के बीच में एक डिस्क स्पेस होता है, डिस्क होता है। उसके साथ साथ संबंध लिगामेंट होते हैं, नस होती है। इन सभी स्ट्रक्चर्स में से किसी की भी अगर गड़बड़ी होती है, किसी में भी अगर बीमारी से संबंधित लक्षण आते हैं, तो वो दर्द के तरीके से वो अपने आप को प्रेजेंट करता है और पेशेंट को कमर दर्द, पीठ दर्द या गर्दन दर्द की शिकायत होती है। इसमें सामान्य तौर पे जो हमारे डेली की लाइफ स्टाइल है, एक्सरसाइज से, ओवर एक्सरसाइज से, चोट लगने से, जिसे हम स्पोर्ट्स इंजरी बोलते हैं, हमारे रहने के, काम करने के तरीके से, जिसे हम ऑक्यूपेशनल डिजीजेस बोलते हैं, और कुछ बीमारियां होती हैं जैसे इन्फेक्शन हो गया, ट्यूबरकुलोसिस है, बोन में या स्पाइन में टीबी होती है, ट्यूमर होते हैं, और उसके अलावा कुछ बीमारियां होती हैं जिसे हम प्रोलैप्स डिस्क बोलते हैं। और अगर स्पाइन की फ्रैक्चर हो गई तो उन सब बीमारियों में बैक पेन एक प्रोमिनेंट सिम्टम होता है। सर, बैक पेन अगर किसी व्यक्ति को हो जाए तो डॉक्टरी सलाह वो कब ले? सामान्य तौर पे बैक पेन जो है किसी न किसी व्यक्ति को अपने जीवन काल में जरूर होता है, और पॉपुलेशन में काफ़ी कॉमन है। 50 से 60% लोग जो है उनको बैक पेन की समस्या का सामना करना पड़ता है। बट सारा जो बैक पेन है वो खतरनाक नहीं होता है। तो अगर बैक पेन आपका अचानक से शुरू हुआ हो, या वो बैक पेन स्टार्ट होके वो आपके हाथ में या पैरों में जा रहा है, या बैक पेन के साथ साथ आपको चलने में कठिनाई महसूस हो रही है, झिंझिनाहट है, सूनापन है, या बैक पेन के साथ साथ पेशाब की समस्या आ रही है, पेशाब करने में दिक्कत आती है, या बैक पेन इतना सीवियर है कि आपको जो आपका डेली एक्टिविटीज होता है आप वो भी नहीं कर पा रहे हैं, या 7 दिन से ज़्यादा का बैक पेन, अगर इतनी समस्याएं हैं तो आपको जरूर अपने न्यूरो स्पेशलिस्ट से, न्यूरो सर्जन से एक बार संपर्क करना चाहिए। सर, इसका इलाज क्या है और किसे परहेज के द्वारा कैसे इसको रोका जा सकता है, कैसे इस बीमारी से बचा जा सकता है? सबसे पहले अगर किसी को बैक पेन होता है तो पहले अपने डॉक्टर से, अपने न्यूरो सर्जन से कंसल्ट करें। तत्पश्चात कुछ एक बेसिक टेस्ट होते हैं, क्लिनिकल एग्जामिनेशन है। तो 80 to 90% जो बैक पेन के पेशेंट होते हैं वो दवा पे ही ठीक हो जाते हैं। तो उसके लिए कुछ दवा होती है। कुछ पेशेंट जो दवा पे रिकवर नहीं करते हैं, जिनकी सीवियरिटी ज़्यादा होती है, बीमारी गंभीर होती है, वैसे केसेस में हमें MRI स्कैन करवाने की जरूरत पड़ती है, जो नस और उसके साथ साथ के स्ट्रक्चर्स उनको देखने के लिए। तो जो रिमेनिंग 10% केस है उनमें या तो इंजेक्शन थेरेपी की जरूरत पड़ती है, नहीं तो लास्ट केस में कभी कभी सर्जरी की जरूरत पड़ती है। और परहेज की बात रही जहाँ तक, तो सबसे पहले एक हेल्दी लाइफ स्टाइल जरूरी है, जिसमें सबसे पहले वेट कंट्रोल, जो नशा इत्यादि है जैसे स्मोकिंग हो गया और फिर मदिरा सेवन हो गया, इसका उपयोग नहीं करना है।
आपको रेगुलर एक डेली आधे घंटे का एक्सरसाइज जो है बॉडी के लिए काफ़ी हेल्दी है। उसके अलावा ऑक्यूपेशन जो हम जो दिन ब दिन काम करते हैं, चाहे वो घर की महिलाएं हों या चाहे ऑफिस में काम करने वाले लोग हों, ज़्यादातर जो चेयर पे बैठ के काम करते हैं उनको बीच बीच में अपना पोजीशन चेंज करते रहना चाहिए। एक पोजीशन पे बैठ के काम करने से जो रीढ़ की हड्डी है और जो उसके एसोसिएटेड जो नस है उस पर जोर पड़ता है और उसमें खिंचाव आता है। और जैसे कार ड्राइव कर रहे हैं तो कार ड्राइव भी जो लोग कंटिन्यूस करते जाते हैं तो पोस्चर नहीं मेंटेन होने के कारण दर्द बढ़ जाता है। और इसके अलावा जो है हेल्थ अवेयरनेस काफ़ी ज़रूरी है। अगर किसी को बैक पेन हो रहा है तो समय रहते अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। आधुनिक जीवन शैली कितना इसका जिम्मेवार? आज के टाइम पे बैक पेन का सबसे कॉमन काज जो है वो आधुनिक जीवन शैली ही है। जो फास्ट फूड का चलन बढ़ा है, जो वर्क फ्रॉम होम का जो चलन बढ़ा है, या जो ऑफिस में लोग बहुत देर तक चेयर पे बैठकर काम कर रहे हैं, उसकी वजह से बैक पेन का जो इंसिडेंस है वो काफ़ी कॉमन है। और साथ साथ इंडियन पॉपुलेशन में ब्लड प्रेशर और बीपी की समस्या बढ़ने से, मोटापा की समस्या बढ़ने से जो है वो ओवरवेट पेशेंट्स में बैक पेन ज़्यादा कॉमन हो रहा है। तो इन चीज़ों को अवॉइड करना है। साथ साथ ओल्ड एज में क्योंकि शरीर ऐसे ही कमज़ोर होता है तो ओल्ड एज में जो स्पाइन का सपोर्ट है वो भी ऑटोमेटिकली कमज़ोर होते जाता है। तो ओल्ड एज पेशेंट को कुछ डाइटरी सप्लीमेंट्स की और रेगुलर एक्सरसाइज की सलाह दी जाती है ताकि जो कमजोरी, जो नेचुरल कमजोरी है जो उम्र के साथ होती है, उसको हम लोग कवर अप कर सकें। सर, बिहार के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बिहार के लोगों के लिए सबसे पहला संदेश यही है कि हमें अपने हेल्थ को लेकर जागरूक होना है। आज के समय में आपके पास, आपके राज्य में, आपके शहर में हर तरीके के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। न्यूरो में बहुत सारे डॉक्टर हैं जो आपकी समस्या का समाधान करने के लिए आपके पास अवेलेबल हैं। तो आपको कभी भी अपने स्पाइन से, अपने कमर दर्द से, पीठ दर्द से या गर्दन दर्द से समस्या उत्पन्न हो रही है तो अवश्य एक चिकित्सीय सलाह लें। और जो उसका अनुचित सलाह जो डायरेक्ट मेडिकल शॉप से दवा लेके खा लेना या किसी मतलब झोला छाप डॉक्टर से तुरंत सलाह लेके कुछ भी दवा खा लेना, वो एडवाइजेबल नहीं है। तो अपने डॉक्टर से सलाह लें और जो उचित मार्गदर्शन है उसको फॉलो करें। सर, आपने व्यस्ततम समय में अनुराग भारत के साथ इतनी जनोपयोगी जानकारी साझा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी और धन्यवाद सारे आपके श्रोताओं का भी।